कल्पना कीजिए, अगर आज रात सोने से पहले आपको यह पता चल जाए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या आप उसी तरह चिंता करेंगे जैसे आज करते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों पर किसी से नाराज होंगे? क्या आप लोगों की बातों की उतनी ही परवाह करेंगे? क्या आप पैसे, पद, दिखावा और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में वैसे ही भागते रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि जिस दिन इंसान को मृत्यु का सत्य दिखाई देने लगता है, उसी दिन उसे जीवन की असली कीमत समझ आने लगती है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य को बार बार एक ऐसे सत्य की ओर देखने के लिए कहा जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागता है। वह सत्य है मृत्यु। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल दूसरों के जीवन में आती है। एक दिन यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, हमारा धन यही रह जाएगा, हमारा घर यही रह जाएगा, हमारी गाड़ी, हमारा पद, हमारी प्रसिद्धि सब यही रह जाएगा। लेकिन यह बात जानते हुए भी इंसान ऐसे जीता है जैसे उसके पास हमेशा का समय हो, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक छोटी सी कहानी। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में डर था। उसने बुद्ध से कहा, भंते, मैं हमेशा मृत्यु से डरता रहता हूँ। जब भी किसी की मृत्यु की खबर सुनता हूँ, मुझे लगता है कि अगला नंबर मेरा है। मैं इस डर से कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें एक दिन मरना है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मृत्यु कब आएगी? व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर तुम्हें मृत्यु से डरने की बजाय अपने आज को समझना चाहिए। वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति मृत्यु को भूलकर जीता है वह जीवन को व्यर्थ करता है, और जो व्यक्ति मृत्यु को समझकर जीता है वह हर सांस की कीमत जानता है। दोस्तों, यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। मृत्यु की याद हमें जीवन से दूर नहीं करती, बल्कि सही अर्थों में जीना सिखाती है। हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को बहुत सारी चीजों से बांध रखा है। हम कहते हैं, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी पहचान। लेकिन मृत्यु एक दिन आकर हमसे पूछती है, इनमें से वास्तव में तुम्हारा क्या है? जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वह भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जिस चेहरे पर तुम्हें इतना गर्व है वह भी समय के साथ बदल जाएगा। जिस ताकत पर तुम्हें घमंड है वह भी एक दिन कम हो जाएगी। जिस इंसान को तुम हमेशा अपने साथ देखना चाहते हो वह भी एक दिन तुमसे दूर चला जाएगा। यही संसार का नियम है। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह बदलेगा, जो जन्मा है इसकी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध की शिक्षा हमें इसी सत्य को स्वीकार करना सिखाती है। मृत्यु को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बारे में सोचना नकारात्मक सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु के बारे में सही तरीके से सोचना इंसान को और ज्यादा जागरूक बना सकता है। जब आपको पता होता है कि समय सीमित है, तब आप समय की कीमत समझते हैं। जब आपको पता होता है कि रिश्ते हमेशा नहीं रहते, तब आप अपनों के साथ प्रेम से पेश आते हैं। जब आपको पता होता है कि शरीर नश्वर है, तब आप अहंकार कम करते हैं। जब आपको पता होता है कि धन हमेशा साथ नहीं जाएगा, तब आप धन को जीवन का मालिक नहीं बनने देते। और जब आपको पता होता है कि मृत्यु निश्चित है, तब आप जीवन को
शिकायतों में बर्बाद करना बंद कर देते हैं। सोचिए, आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं। उसने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। आप कई दिनों तक उससे बात नहीं करते। आप मन में उसके खिलाफ बातें सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन बचे हैं, तो क्या आप अपनी नाराजगी वैसे ही रखेंगे? शायद नहीं। आप उसके पास जाएंगे, उससे बातें करेंगे, उससे माफ करेंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमें बता देती है कि हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ वास्तव में बेकार थीं। आज जिस बात पर हम गुस्सा कर रहे हैं, कुछ साल बाद शायद वह बात हमें याद भी नहीं रहेगी, लेकिन हमारा आज चला जाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है। जीवन बहुत छोटा नहीं है, लेकिन हमारा समय सीमित है। हम अक्सर कहते हैं, अभी तो बहुत समय है, अभी माता पिता के साथ समय नहीं बिताया, अभी अपने बच्चों के साथ नहीं बैठा, अभी अपने साथी से प्यार से बात नहीं की, अभी किसी दोस्त से माफी नहीं मांगी, अभी अपने सपने पूरे नहीं किए, अभी खुद के लिए नहीं जिया। और इसी अभी को इंसान टालते टालते एक दिन उस जगह पहुंच जाता है जहां कल नाम की कोई चीज नहीं बचती। इसलिए बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत गहरा संदेश है, जीवन को कल के भरोसे मत छोड़ो। जो अच्छा करना है आज करो, जिससे प्रेम करना है आज करो, जिससे माफी मांगनी है आज मांगो, जिसे माफ करना है आज माफ करो, जिसे सपने के लिए मेहनत करनी है आज से शुरू करो। क्योंकि हमारे पास वास्तव में केवल यही क्षण है। मृत्यु हमें 3 बड़े सत्य सिखाती है। पहला सत्य, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज सुख है तो कल दुख आ सकता है, आज दुख है तो कल सुख भी आ सकता है, आज जवानी है तो कल बुढ़ापा आएगा, आज शरीर स्वस्थ है तो समय के साथ इसमें परिवर्तन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति को हमेशा के लिए मत समझो। दूसरा सत्य, मोह कम करो। मोह का अर्थ यह नहीं कि अपने परिवार से प्रेम मत करो। बुद्ध प्रेम के विरोधी नहीं थे, वे अंधे मोह से बाहर निकलने की बात करते थे। प्रेम करो, लेकिन यह समझते हुए कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जो आज तुम्हारा साथ है, जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। इसलिए जब तक साथ है, प्रेम से रहो। तीसरा सत्य, अपने कर्मों को समझो। हम इस दुनिया में कितने दिन रहेंगे यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उन दिनों में हम कैसे जीते हैं ये काफी हद तक हमारे हाथ में है। हम किसी के लिए दुख बनेंगे या सुख का कारण बनेंगे, हम किसी को तोड़ेंगे या किसी को संभालेंगे, हम नफरत फैलाएंगे या प्रेम, हम शिकायत करेंगे या कृतज्ञता, ही हमारे जीवन की असली गुणवत्ता तय करता है। एक दिन सब कुछ टूट जाएगा। एक समय आएगा जब आपकी आखिरी सांस होगी। उस समय शायद आपको अपने बैंक बैलेंस की चिंता नहीं होगी। आप यह नहीं सोचेंगे कि लोगों ने आपके बारे में क्या कहा। आप यह नहीं सोचेंगे कि किसने आपको सोशल मीडिया पर कितना सम्मान दिया। उस समय शायद आपके मन में केवल यही सवाल होगा, मैंने अपना जीवन कैसे जिया? क्या मैंने अपने माता पिता के साथ पर्याप्त समय बिताया? क्या मैंने अपने बच्चों को प्यार दिया? क्या मैंने किसी का दिल अनावश्यक रूप से दुखाया? क्या मैंने अपने मन को समझने की कोशिश की? क्या मैंने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीवन बिताया, या मैंने वास्तव में जीवन को महसूस किया? इसलिए मृत्यु का अंत समझकर मत देखिए, उसे एक आईना समझिए। ऐसा आईना जिसमें देखकर हम अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते हैं। अगर आज मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट हूँ? अगर जवाब नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं, आज से बदलाव शुरू कीजिए। अगर किसी से प्रेम है तो उसे बताइए। अगर किसी से गलती हुई है तो माफी मांगिए। अगर कोई आपको
दुख देता है तो उसके लिए अपने मन में हमेशा आग मत जलाइए। अगर कोई आपका अपमान करता है तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो अपने जीवन को वहीं रोक मत दीजिए, क्योंकि जीवन अभी भी आपके सामने है और जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। बुद्ध की तरह शांत होना सीखिए। गौतम बुद्ध ने जीवन को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने देखा कि इंसान दुखी क्यों है, उन्होंने देखा कि इंसान डरता क्यों है, उन्होंने देखा कि इंसान मोह में क्यों फंसता है, और उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य अपने मन को समझकर इस दुख से बाहर निकल सकता है। मृत्यु का विचार हमें यह सिखाता है कि हर पल महत्वपूर्ण है। इसलिए जब कोई आपका अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह बात मेरे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी शांति खो दूं? जब कोई आपको छोड़ दे, खुद से पूछिए, क्या मैं एक व्यक्ति के जाने के कारण अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? जब कोई आपकी आलोचना करे, पूछिए, क्या मुझे अपना जीवन दूसरों की राय के अनुसार जीना है? और जब कोई सफलता मिले, खुद से पूछिए, क्या मुझे इस सफलता पर इतना घमंड करना चाहिए? जब सब कुछ एक दिन यही रह जाना है। यही जागरूकता है। मृत्यु का डर कैसे कम करें? सबसे पहले मृत्यु को स्वीकार करना सीखिए। यह मत कहिए, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बजाय कहिए, एक दिन यह शरीर समाप्त होगा, इसलिए आज मुझे अच्छे से जीना है। दूसरा, वर्तमान में रहना सीखिए। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा आपकी आज की जिंदगी मत छीनने दीजिए। तीसरा, रिश्तों को महत्व दीजिए। लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए जब तक हैं उनके साथ प्रेम से रहिए। चौथा, अपने मन को हल्का रखिए। हर बात को दिल पर मत लीजिए। हर व्यक्ति से बदला लेने की जरूरत नहीं। हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी जीत होती है शांत रहना। और पांचवा, हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिसके लिए आपका मन आपको धन्यवाद दे। किसी की मदद कीजिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने मन को शांत कीजिए और कुछ समय अपने भीतर झांकने में लगाइए। याद रखिए, मृत्यु हमारी दुश्मन नहीं है, वह हमें यह याद दिलाने वाली सच्चाई है कि हमारा समय सीमित है। अगर मृत्यु न होती तो शायद हमें जीवन की कीमत कभी समझ नहीं आती। अगर हर रिश्ता हमेशा रहता तो शायद हम प्रेम की कीमत नहीं समझते। अगर हर चीज स्थायी होती तो शायद हम वर्तमान को महसूस नहीं करते। इसलिए मृत्यु को देखकर घबराइए मत, उससे सीखिए। जब भी आपको लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है तो खुद से कहिए, यह समय भी स्थायी नहीं है। जब बहुत खुशी मिले, कहिए, यह भी स्थायी नहीं है। इसलिए इसे अहंकार नहीं, कृतज्ञता के साथ जीना है। जब कोई अपना दूर हो जाए, कहिए, संसार का नियम परिवर्तन है। और जब मृत्यु का विचार आए तो कहिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं आज को बेहतर बनाऊंगा। और जिस दिन जीवन की कीमत समझ में आ जाती है, उसी दिन छोटी छोटी बातों पर रोना कम हो जाता है। दूसरों की बातों की चिंता कम हो जाती है, अहंकार कम हो जाता है, मोह कम हो जाता है और जीवन में शांति बढ़ने लगती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं जीवन को व्यर्थ की चिंता में नहीं गवाऊंगा। मैं अपनों को प्रेम दूंगा, मैं गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने मन को समझूंगा, मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा। और जब मृत्यु आएगी तो कम से कम इतना संतोष जरूर हो कि मैंने जीवन को केवल गुजारा नहीं था, मैंने उसे सच में जिया था। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।